जय हिंद ऑल द फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। सीएपीएफ एसी एग्जाम 2026 की वैकेंसी जो है बढ़ा दी गई है दोस्तों। कितनी वैकेंसीज बढ़ाई गई हैं, कहां से हमें इन्फॉर्मेशन मिली, इसका रियल इम्पैक्ट कट ऑफ के ऊपर क्या होने वाला है और किन बच्चों को एक्चुअली इससे बेनिफिट होगा इन वैकेंसीज को बढ़ने से, आज की इस वीडियो में यही हम डिटेल में डिस्कस करेंगे दोस्तों। एक एक पॉइंट जो है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर जो है आपके सामने रखने वाला हूँ और उम्मीद करूँगा कि आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखेंगे ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। और एक पॉजिटिविटी वाली न्यूज़ है दोस्तों, काफ़ी सारे बच्चों को इससे जो है बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, चलिए सबसे पहले सीपीएफ का जो नोटिफिकेशन आया था आपका, उसके अंदर जो है टोटल 349 वैकेंसीज आपको देखने को मिली थी, जिसमें आपकी बीएसएफ की 108 वैकेंसीज थी, सीआरपीएफ की 106, आईटीबीपी की 12 वैकेंसी थी, एसएसबी की 53 और सीआईएसएफ की जो है 70 वैकेंसी नोटिफाई की गई थी। ठीक है, अभी एक मेरे ही कैटेगरी के एक फ्रेंड हैं अनमोल मिश्रा, जो कि छोटे भाई की तरह है मेरे, उन्होंने जो एक आरटीआई लगाई यूपीएससी के अंदर, जिससे हमें पता चला कि टोटल जो है 22 वैकेंसी जो है बढ़ी है आपकी। ठीक है, अब टोटल जो है फाइनल वैकेंसी 371 हो गई है। ठीक है, इसका क्या रियल इम्पैक्ट पड़ता है दोस्तों, उसके ऊपर जो है डिस्कस कर लेते हैं। और इसके दो इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। ठीक है, दोनों ही इम्पैक्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहली बात कि बेनिफिट होगा या नहीं होगा। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये कि बेनिफिट 200% होगा। जितने भी बच्चे हैं सबके ऊपर कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको देखने को जरूर मिलता है। ठीक है, दो केस में यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। पहला है केस 1, दूसरा है आपका केस 2। वैकेंसी जो है आपकी ओरिजिनल नोटिफिकेशन के अंदर जो 349 आई थी, उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो यूपीएससी ने जो एग्जाम कंडक्ट किया था उसका रिजल्ट जो है थोड़े दिन में आना है। अभी ऑलमोस्ट नेक्स्ट मंथ जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यूपीएससी एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज़ करता है मल्टीपल का। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जितनी भी वैकेंसीज आती हैं उसके कुछ मल्टीपल्स के अंदर जो है बच्चों को जो है शॉर्टलिस्ट किया जाता है। जैसे, और ये हर एग्जाम के लिए अलग होता है, सीडीएस के लिए अलग है, सीपीएफ के अलग है, सीएससी के लिए अलग होता है। ठीक है, सीपीएफ के लिए जो फॉर्मूला यूज़ किया जाता है वो होता है मल्टीपल ऑफ 4.5 से लेके 6.0 तक के मल्टीपल में बच्चों को जो है बुलाया जाता है। अब इतने गुना बच्चों को बुलाने का रीज़न ये है कि सीपीएफ कैटेगरी के अंदर जो है अलग अलग स्टेजेस होती हैं। जैसे फिजिकल होगा आपका, फिजिकल के अंदर भी काफ़ी सारी स्टेजेस है। जैसे आपका फिजिकल मेजरमेंट है, हाइट में बहुत सारे बच्चों को निकाल देते हैं। देन आपका 100 मीटर रेस में बहुत बच्चे निकल जाते हैं, 800 मीटर में बहुत बच्चे निकल जाते हैं, लॉन्ग जंप में निकल जाते हैं, शॉर्ट पुट में निकल जाते हैं। देन आपका मेडिकल के अंदर बहुत सारे बच्चे निकल जाते हैं। तो इसलिए जो है कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ स्टूडेंट को जो है बुलाया जाता है। ठीक है, वो जो स्टैंडर्ड नंबर है वो आपका 4.5 से लेके 6.0 तक कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द ईयर टू ईयर। अलग अलग सालों में जो अलग अलग मल्टीपल्स में बच्चे जो हैं बुलाए गए हैं। ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड में एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लेके चल रहा हूँ कि 4.5 से लेके 6.0 तक जो है बुलाएंगे बच्चों को। ठीक है, अगर 349 वैकेंसी जो आपकी ऑलरेडी नोटिफिकेशन में आई थी उसके हिसाब से अगर 4.5 के मल्टीपल में बच्चों को बुलाते ये लोग तो 1570 बच्चों को बुलाते, और 6.0 के मल्टीपल में बुलाते तो 2094 बच्चों को इनको बुलाना पड़ता है, जो कि क्वालिफाई करते पीटी के लिए आपका। ठीक है, वहीं केस 2 लगा के चलो, अभी वैकेंसीज बढ़ चुकी हैं, 371 हो गई है। अगर सेम हम फॉर्मूला लगाए 4.5 का मल्टीपल और 6 का मल्टीपल, तो ये नंबर बढ़ के आता है आपका 1669 और दूसरा नंबर आता है 2236। यानी आप इनको अगर कंपेयर करेंगे दोनों नंबरों को आपस में, तो आपको एक बड़ा जो है नंबर आपको गैप देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, 1570 यहाँ पे है, 1669 यहाँ पे, तो तकरीबन 100 का जो है आपको यहाँ पे गैप देखने को मिला। और 2094 यहाँ पे और 2236 जो है यहाँ पे है, तो तकरीबन 140 के आसपास का यहाँ पे आपको गैप देखने को मिला। ठीक है, यानी कि ये तो कंफर्म है कि बेनिफिट तो होगा, 200% होगा बेनिफिट। अब बात आती है कि कितने बच्चों को होगा, वो जो है यूपीएससी के ऊपर है, वो कितने मल्टीपल में बुलाएंगे। जितना ज़्यादा मल्टीपल होगा उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा बच्चों को। अगर 4.5 के मल्टीपल में बुलाते तो 100 एक्स्ट्रा बच्चे जो है क्वालिफाई करेंगे इस एग्ज़ाम को, रिटन एग्जाम को बेसिकली। और अगर 6 के मल्टीपल में बुलाते हैं तो 140 बच्चे एक्स्ट्रा जो है वो क्वालिफाई करेंगे। अब इसका रियल उसमें जो है इम्पैक्ट देखिए आपको कि किसको एक्चुअली में जो है बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, अब मान के चलिए 5 के मल्टीपल में जो है लोग बच्चों को बुला रहे हैं। ठीक है, पीटी के बाद जो आपका स्टेजेस होती है फिजिकल वगैरह की उसके अंदर। ठीक है, 349 वैकेंसीज हैं, 5 के मल्टीपल में अगर आप देखेंगे तो टोटल 1745 बच्चे यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, ये था नॉर्मल केस। अगर वैकेंसी बढ़ती नहीं हमारी तो 1745 बच्चों को लोग बुला लेते। ठीक है, अब यहाँ पे पहला रैंक कोई ना कोई बच्चा होगा और 1745वें नंबर पे कोई बच्चा होगा मार्क्स के हिसाब से। फॉर एग्जांपल फर्स्ट बच्चा है, इसके मार्क्स जो है पेपर 1 और 2 के अंदर मिला के बन रहे हैं मान लो 250, और यहाँ पे 1745वां जो बच्चा है इसके मार्क्स जो है अप्रोक्सीमेट, हालांकि कैटेगरी वगैरह इंक्लूड होती है, उसको एक बार छोड़ दीजिए, जस्ट नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के लिए समझिए। 1745वां मान लीजिए कोई बच्चा है, इसके मार्क्स अगर है मान के चलो 172 नंबर फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब क्या होगा, वैकेंसी बढ़ गई यहाँ पे आपकी। वैकेंसी बढ़ने से इम्पैक्ट क्या पड़ा आपका, जो नंबर पहला नंबर तो सेम रहेगा जिसके 250 नंबर है, और यहाँ पे 1745वां जो बच्चा है 172 नंबर जिसके हैं, यहाँ तक तो जो है कॉमन है, इनको तो मौका मिलेगा। एडिशनली जो नीचे के जो है एडिशनल बच्चे हैं आपके 130 बच्चे के अराउंड जो है आप देखेंगे यहाँ पे 120, 130, 110 बच्चे, यानी कि वो बच्चा जिसका स्कोर रफली अराउंड ओवरऑल अगर इसमें हम देखें
ठीक है, एक सेकेंड पेन लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे 172 से कम होकर अगर 130 बच्चों को और मौका मिल रहा है, यानी पहले जो है 1745 जो बच्चों को मौका मिल रहा था अब मिलेगा उसकी जगह 1855 बच्चों को मौका। तो ये 1772 का जो 172 का जो नंबर है कि भाई पेपर 1 और 2 में अगर जिसके 172 मार्क्स पे पहले वाला कोई बच्चा अगर 349 वैकेंसी में क्वालिफाई हो रहा था, तो अब जो है 1855वां जो बच्चा होगा जिसके मार्क्स में भी हो सकता है कि 168 हो, उसको भी मौका मिलेगा। यानी कि ये जो बच्चे हैं 100 से 130 बच्चे जो नीचे वाले हैं जिनके स्कोर जो है थोड़ा सा कम रहा, उसकी वजह से जो उनको पहले शायद मौका नहीं मिलता क्योंकि पहले 349 वैकेंसी थी, अब इनको मौका जरूर मिलेगा क्योंकि वैकेंसी बढ़ के 371 हो चुकी है। ठीक है, तो दीज 100 to 130 स्टूडेंट जो भी एक्स्ट्रा क्वालिफाई करेंगे इस एग्ज़ाम में वो सबसे लकी वन होंगे और आपको एक बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी इंटरव्यू में अपीयर होने की। डिस्पाइट आपका यहाँ पे स्कोर 168 है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप इंटरव्यू में अगर नॉर्मल कैंडिडेट से अच्छे मार्क्स लाते तो हो सकता है आपका जो मार्क्स हैं वो बढ़ के जो है शायद आप यहाँ पे भी पहुँच सकते हो। ठीक है, तो ये बेनिफिट बेसिकली होने वाला है दोस्तों। उसके बाद जो है कट ऑफ के ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, टोटल 120 बच्चे अगर रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं तो मैं मान के चलता हूँ कि भाई 60 से लेकर 90 बच्चे के आसपास जो है फाइनली इंटरव्यू में बैठेंगे। उसके बाद जो है मेडिकल निकाल नुकुल के आप देखेंगे तकरीबन 50 बच्चे जो हैं बनते हैं। अब इन 50 बच्चों में को अगर आप देखोगे अगर इनके मार्क्स अच्छे आए 50 में से कुछ ना कुछ बच्चे, ज़्यादा नहीं तो 20 तो ऑब्वियसली होने ही हैं, 22 बच्चे जो हैं वो तो लिस्ट में आने ही थे, इनकी वजह से जो है 20-22 वैकेंसी जो एक्स्ट्रा ऐड हुई है उसकी वजह से 2 से 3 नंबर आपको जो है कट ऑफ के अंदर भी फ़र्क देखने को मिलेगा। यानी कि अगर मान के चलो पहले 349 वैकेंसी में 98 कट ऑफ जानी थी अगर जनरल कैटेगरी की, तो वो जो है तकरीबन 95-96 पे जाएगी, यानी कि 2 से 3 नंबर की कट ऑफ भी आपकी जो है कम होगी क्योंकि ये वैकेंसी आपकी इंक्रीज़ होगी। और वैकेंसी इंक्रीज़ होने से क्या हुआ, ज़्यादा बच्चों को मौका मिला और ज़्यादा बच्चों को मौका मिलने की वजह से क्या हुआ, जो नीचे वाले बच्चे हैं वो भी जो है सिलेक्ट होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये है ओवरऑल एनालिसिस वैकेंसीज़ के इंक्रीज़ होने का। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको समझ में आई होगी। अब ये देखना है कि यूपीएससी कितने बच्चों को जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वालिफाई कराता है, तो वो मल्टीपल जो है हमारे सामने आ जाएगा, तो उससे हम बाद में निकाल पाएंगे कि कितने एक्स्ट्रा बच्चे हैं जिनको ये मौका मिला है दोस्तों। ठीक है, अभी जितने बच्चे सीएपीएफ एग्ज़ाम 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं दोस्तों, रफली अराउंड 10 से 10.5 महीने का टाइम आपके पास बाकी है। प्लीज़ अच्छे से जो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। ये कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है कि आप आए उठाए 6 महीने में पढ़ के चले गए। ठीक है, इसको अच्छे से टाइम दीजिए आप अपना प्रिपरेशन को और बहुत अच्छे तरीके से आपको तैयारी करनी है दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं सीपीएफ एसी एग्ज़ाम 2027 की तो स्टडी फंडा का फाउंडेशन बैच जो है चालू हो चुका है, इसको जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे जो है इंक्वायरी कर सकते हैं, कोई क्वेरी है तो आपकी, और इन्फॉर्मेशन कोई भी आपको अगर चाहिए इस एग्ज़ाम से रिलेटेड तो वो ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम, हैव अ गुड डे।